प्लान सीखना है तो हमें प्लान को 4 भागों में डिवाइड करना होता है, ये आप लोगों ने समझ लिया है। बहुत आसान करने के लिए, प्लान को आसानी से समझने के लिए हमने प्लान को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। ये चारों भाग आपके सामने हैं। ESBI मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग डिटेल, कंपनी डिटेल एंड पावरफुल फिनिशिंग। जिसमें ESBI मॉडल के बारे में हम लोगों ने बात की, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस की और अभी आप सब लोगों का ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो गया है। ESBI मॉडल बताने से क्या होता है, ESBI मॉडल एक ओपनर का काम करता है। किस चीज का काम करता है ये ओपनर का काम करता है। ये किसी भी व्यक्ति को जानकारी लेने के लिए ओपन कर देता है। ये क्या कर देता है, किसी भी व्यक्ति को जानकारी लेने के लिए उसको ओपन कर देता है। ओपन व्यक्ति जानकारी लेने के लिए, आगे सुनने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब हम उसको आगे क्या सुनाने वाले हैं, हम आगे उसको सुनाने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो हम उसे ESBI मॉडल बताकर डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए हम उसको ओपन कर देते हैं। उसे डायरेक्ट सेलिंग का महत्व समझ में आने लगता है। ESBI मॉडल से क्या होता है, उसे डायरेक्ट सेलिंग का महत्व समझ में आ जाता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों समझना चाहिए। उसे ये चीज क्लियर हो जाती है। अब जब उसे ये चीज क्लियर हो गई कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जब वो इस चीज के लिए ओपन हो गया है कि मुझे जानना है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तब हमें उसको डायरेक्ट सेलिंग समझाना होता है। कैसे समझाना होता है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कैसे समझाना है, कैसे समझाते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं प्लान ओपन कर रहा हूं अभी। इसमें हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दोनों को भी एक साथ लूंगा। दोनों पार्ट्स को मैं एक साथ लेने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर आप लोगों को इसी तरीके से दोनों पार्ट्स को एक साथ बोलना है। तो चलिए, ये देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी मेरी। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे फर्स्ट पार्ट से मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और फिर फर्स्ट पार्ट के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा सेकंड पार्ट को। और आप देखिएगा जहां फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा उधर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, ये आपको फील करना है। आपको समझना है कि हाँ वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं, एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आया हुआ हूं जिसके माध्यम से आप लोगों की लाइफ में हेल्थ और वेल्थ, सेहत और पैसा, दोनों चीजें भरपूर आने वाली हैं। अब देखिए, लेकिन आज की तारीख में यदि हम लोग देखें तो हम लोग काम जनरली किस चीज के लिए कर रहे हैं, सक्सेस के लिए। हम सभी लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। तो चलिए आज हम सक्सेस को ही समझेंगे। सो वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। अभी जैसे ही मैंने सक्सेस यहां पर बोला तो सक्सेस को लेकर सब लोग अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग देते हैं। कोई बोलता है जी मेरे पास तो जॉब मिल जाए तो ही मैं सक्सेस हूं, कोई बोलता है मेरी तो हेल्थ अच्छी रहे तो ही मैं सक्सेस हूं। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश सिंह, मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूं और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करने के लिए आया हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूंगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। सो वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। अभी देखिए जो ओपन करने के भी तरीके हैं ना, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि सब लोग ऐसे ओपन करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से आप अलग अलग बात कर सकते हो। कहीं पे आप हेल्थ और वेल्थ करके ओपन करोगे, कहीं पे जैसे मैंने अभी ओपन किया। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अब यदि हम किसी बहुत ही सक्सेसफुल आदमी के साथ ऑलरेडी बैठे हुए तो वहां पे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक एक व्यक्ति के हिसाब से देखना होता है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, सामने अच्छा बिजनेसमैन है या कोई अच्छी प्रोफाइल के जॉब में है, वो अपने आप को सक्सेस मानता है, तो अब आपको क्या बोलना है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूंगा जिसके माध्यम से हम लोगों को लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें मिल सकती हैं। देखिए लाइफ में जनरली देखा जाए तो सब लोग सक्सेस के लिए दौड़ रहे हैं। अब ये बात आप किसी से भी बोलोगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि लाइफ में सब लोग सक्सेस के लिए दौड़ रहे हैं, राइट ना। लेकिन सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। कोई जॉब को सक्सेस बोलता है तो कोई हेल्थ को सक्सेस बोलता है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना होता है कि लाइफ में पैसा ही सक्सेस। और सर इसीलिए आज की तारीख में सब लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर सोच के देखिए, क्या सब लोग पैसा कमा पा रहे हैं। सब लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या सब लोग पैसा कमा पा रहे हैं। सब लोग पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं
बल्कि ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइफ में एडजस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम इसी बात को समझेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने एक बहुत प्यारी सी बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। ये बताते हैं कि हमारा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय, जिनका स्वरोजगार, जिनका खुद का कोई काम है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, इन्वेस्टर, जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। ये 4 कैटेगरी हैं समाज के अंदर, जिसमें से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, दे आर 95% एंड बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स आर ओनली 5%। लेकिन आप पैसे के मामले में देखेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट है। मुनेंद्र जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 95% लोगों के पास 5% पैसा है, जबकि 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा अंतर कैसे है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये 95% लोग जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं। यहां मैं आप लोगों को एक चीज और बोलूंगा, यदि आपको इंग्लिश में हाथ तंग है, आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, या आप अंग्रेजी बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ लोगों को, उनको ये पढ़ना नहीं आता है, फिर भी इसको प्लान में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर एक गलत इंप्रेशन सामने जाता है, क्योंकि सामने वाला उसको देख रहा होता है कि इसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल बोलिए, ये एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल बोलने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसीलिए इनकी लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन यदि आपके सामने कोई एक अच्छा अंग्रेज बैठा हुआ है जिससे आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, तो फिर आप उससे इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं कई बार प्लान दिखाता हूं, सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जो कि ज्यादा इंग्लिश ही बोलने की कोशिश कर रहा है या ज्यादा इंग्लिश में ही बात कर रहा है, तो फिर मैं उसको इंग्लिश में भी समझा देता हूं कि एक्चुअली व्हाट 95% डू, दे वर्क इंडिविजुअली, दैट्स व्हाई दे गेट लिमिटेड इनकम एंड दे गेट एक्टिव इनकम। मींस यदि वो काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बट 5% लोग क्या करते हैं? दे वर्क इन ए टीम, दैट्स व्हाई दे गेट अनलिमिटेड इनकम एंड दे गेट पैसिव इनकम। अब यदि अंग्रेजी बोला है तो ऐसे बात कर लो, यदि हिंदी में बात करनी तो आराम से कैसे बात करो। देखिए, ये 5% लोग क्या करते हैं? ये लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं, ये लोग टीम में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अनलिमिटेड इनकम होती है, और इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है? ये काम नहीं भी करेंगे तो भी इनको पैसा आएगा। सर अब आप बताइए, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? अब देखिए, हमने पहले खुद ही बोल दिया है कि 95% लोग लेफ्ट में। तो सवाल बहुत आसान है, सवाल टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं क्यों? जिससे कि यदि उसका माइंड इधर उधर कहीं डाइवर्ट हो रहा था तो उसका ध्यान मेरी तरफ आ जाए। मैंने उससे सवाल क्या पूछा? सर अब आप बताइए, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का सा बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। 95% में। ज्यादातर लोग किधर है? 95% में। लेकिन उस व्यक्ति को एक बात पता चल गई कि ये मुझसे कभी भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए मुझे इधर एक्टिव रहना है, इधर अलर्ट रहना है, माइंड को इधर रखना है, इसलिए बीच में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए सर, मैक्सिमम लोग 95% में होते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं 5% में, लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों? फिर आपने क्वेश्चन क्यों बोल के फिर 1-2 सेकंड का पॉज ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि अब उनसे उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बोलो। क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए 4 बेसिक चीजें लगती हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा। दूसरी चीज लगती है नॉलेज। तीसरी चीज चाहिए होती है अनुभव, और चौथी चीज चाहिए होती है रिस्क सहने की क्षमता। सर आप बताइए, क्या नॉर्मली एक व्यक्ति के पास ये चारों चीजें होती है? ये सवाल पूछना है आपको, और पूछ के पॉज लेना है। या तो वो सामने वाला बोल देगा नहीं होती है, यदि वो 2-4 सेकंड में जवाब न दे तो फिर आप दे दिएगा। जैसे कि मैंने पूछा, सर क्या नॉर्मल व्यक्ति के पास में चारों चीजें होती है? नहीं होती, जिसकी वजह से एक आम आदमी 95% से 5% में नहीं जा पाता है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन 4 चीजों के बिना भी 95% से 5% में जा सकता है। और फिर यहां पे थोड़ा सा पॉज लेना है, बताने की जल्दी नहीं करनी है, बताने की जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा सा पॉज लेना है कुछ सेकंड्स का, जिससे उसका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए चीजों को रिसीव करने के लिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं एक काम पूरी दुनिया में ऐसा है जिसके माध्यम से
इन 4 चीजों के बिना भी हम 95% से 5% में जा सकते हैं। उसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आप मुझे बताइए, यहां तक पहुंचते पहुंचते अब वो व्यक्ति के माइंड में क्या क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, ऐसा है क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिना इन 4 चीजों के भी मुझे 5% में ले जाएगा? क्या है भाई डायरेक्ट सेलिंग, तो बताओ फिर। अब वो आपसे बोले नहीं भी ना, तो भी आप समझ लो उसके अंदर अब है ना उथल पुथल हो रही है। किस चीज की? बताओ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बताओ। पहले शायद वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट यदि आपने ओपन अच्छी तरीके से कर दिया तो अब वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए एकदम ऐसे हो जाएगा, बताओ क्या है डायरेक्ट सेलिंग। और फिर आप उसे समझा रहे हो, सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज क्या हो रहा है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, हम और आप कंज्यूमर उसे इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। अब आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा और सवाल देखिएगा, मैं सवाल क्या क्या पूछ रहा हूं, और सवालों का जवाब मांगने के लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मैं सवाल तो पूछूंगा सिर्फ उसकी अटेंशन लेने के लिए, लेकिन जवाब भी मैं खुद ही दूंगा। कैसे? सर ट्रेडिशनल बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक होता है कंज्यूमर, राइट ना। अब देखिए मैंने सवाल पूछा, राइट ना, लेकिन मैं उससे जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है कंज्यूमर, राइट ना। अभी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है। बीच में कुछ दुकानदार बैठे हुए हैं। यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, बताने में दिक्कत होती है, तो सिर्फ यही बोल दीजिए बीच में कुछ दुकानदार बैठे हुए हैं। आपकी कमांड अच्छी है, आपको लगता है कि मैं ये सब बता सकता हूं, तो पढ़ के बता दो। मैन्युफैक्चरर के बाद एक C&F एजेंट होता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट होता है, फिर स्टॉकिस्ट होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और तब जाके प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कुछ दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है। क्लियर हो गया? ये 2 तरीके से बोल सकते हो। अब ये आपकी सुविधा है, आपको कैसे बोलना अच्छा लगता है। साथ में लग जाता है विज्ञापन, कॉस्टली एडवर्टीजमेंट। यदि आप कॉस्टली एडवर्टीजमेंट भी बोलने में आपको तकलीफ होती है, बिल्कुल मत बोलो, साथ में लग जाता है विज्ञापन प्रचार। वो क्या रहा है, 4 रुपए की बनने वाली चीज 10 रुपए में बिक रही है। 40 to 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में जा रहा है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लिया जा रहा है और कंज्यूमर तक, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लिया जा रहा है और कंज्यूमर तक कंज्यूमर्स के द्वारा ही पहुंचा दिया जाता है। बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के द्वारा ही पहुंचा दिया जाता है। ये आपके बॉडी लैंग्वेज, मतलब देखिए जितना आप समझाते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है। और यहाँ प्रचार करने के लिए यूज किया जाता है आपका वर्ड ऑफ माउथ, मुख प्रचार। फायदा क्या हुआ? फिर सवाल पूछा आपने, फायदा क्या हुआ, लेकिन जवाब उससे नहीं चाहिए, जवाब आपको खुद देना है। फायदा क्या हुआ? ये 40 से 60% पैसा कंपनी ने बचा लिया, और ये 40 से 60% पैसा बचाकर कंपनी आपके और हमारे बीच में, आपके और हमारे, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, आपके और हमारे बीच में, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। संतोष वर्मा जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। बाकी हमारे जो को होस्ट हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, डिस्टरबेंस तो भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इनको म्यूट करने के लिए स्क्रीन को वापस छोटा करना पड़ेगा। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण, यहां इन्वेस्टमेंट 0 है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है, और हम 95% में जा सकते हैं, 95% से 5% में जा सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क। दूसरी चीज, इस काम को करने के लिए कोई शॉप या ऑफिस नहीं चाहिए। तीसरी चीज, इस काम को करने के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। चौथी चीज, इस काम को करने के लिए अकाउंटिंग आपको मेंटेन नहीं करनी है, सब कंपनी संभालती है, लेना देना सब कंपनी संभालती है। इसके अलावा इस काम को करने के लिए टाइम का कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इतने घंटे देने, आपकी चॉइस है, जितना देना चाहो आप दे सकते हो। इसके अलावा यदि काम 1% नहीं भी चला तो एग्जिट करने में कोई बैरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम है। आपके घर में यदि कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनको आपको लगता है कि वो भी कुछ करना चाहती हैं, वो भी आपके साथ हाथ बटाना चाहती हैं, तो आप अपने घर की महिलाओं को भी इस काम में इन्वॉल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तो यही वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया में सबसे सेफ
और सबसे बेस्ट बोला जाता है। बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, यही वो कारण है जिनकी वजह से इस बिजनेस को पूरी दुनिया में सबसे सेफ और सबसे बेस्ट बोला जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, तूफान की रफ्तार से नहीं दौड़ना है। आपको प्लान दिखाने में 25 से 30 मिनट लगती हैं, लेकिन कहां जोड़ देना है, कहां फ्लो में चले जाना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए, अच्छा, ये बिजनेस सेफ है और बेस्ट है, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं। अब दिग्गजों को पढ़ के समझाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल बोलो। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, बिल क्लिंटन बोल रहे हैं, बिल गेट्स बोल रहे हैं, डॉक्टर स्टीवन आर कवी बोल रहे हैं, वॉरेन बफे बोल रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। क्या ये बिजनेस दुनिया का सबसे सेफ और बेस्ट बिजनेस है, और ये आपको और हम लोगों को करना चाहिए। समझ में आ गया? अब चलिए हम देखते हैं इस बिजनेस के आंकड़े क्या कहते हैं। ये बिजनेस कहां कहां चल रहा है, कितना चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1945 में अमेरिका से, 1945 के आसपास। सर कितने टाइम हो गया लगभग इस बिजनेस को चलते हुए, सवाल पूछो। सर लगभग कितना टाइम हो गया होगा इस बिजनेस को चलते हुए 1945 से अब तक। उसे थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करने दो 5-7 सेकंड की। वो बोलेगा 78 ईयर्स। वो नहीं भी बोल पाता है, कोई बात नहीं, लगभग 78 साल हो गए सर इस बिजनेस को चलते हुए। ये लाइन आपने बोली तो क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग की ऑथेंटिसिटी उसके माइंड में जनरेट हो गई कि यार ये ऐसा काम है जो इतने लंबे समय से चल रहा है, ऑथेंटिसिटी काम की। तो ये लाइन बोलने से क्या फायदा होता है सर, लगभग 78 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए, और आज ये बिजनेस लगभग 170 देशों में चल रहा है, 170 कंट्रीज में। और आज मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब देखो, यदि आप ये बोल सकते हो तो बोलना, यदि आप नहीं बोल सकते हो, आपको लगता है सर हम तो बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल मत बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे आंकड़ों पे आ जाओ। सर 2019 में पूरी दुनिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था वो था 18.05 लाख करोड़। लगभग कितना, 18 लाख करोड़। एक साल का टर्नओवर 18 लाख करोड़। इसको 2-3 बार रिपीट कर दो, 18 लाख करोड़ को। और सर सबसे ज्यादा बिजनेस किया अमेरिका ने, 2,60,000 करोड़। सर आप देख रहे हो, पूरी दुनिया का टर्नओवर 18 लाख करोड़, उसमें से अकेले अमेरिका का टर्नओवर कितना है, 2,60,000 करोड़। फिर दूसरे नंबर पे चाइना है 2.5 लाख करोड़, फिर कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान। नीचे वालों की पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप देख लेगा, खाली ऊपर के 2 बता दो बस। और सब आप सोचे होंगे हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है, तो सर हिंदुस्तान का टर्नओवर था मात्र 13,591 करोड़। अब ये 13,591 करोड़ पर जोर नहीं देना है, ये छोटा फिगर है, इसको ऐसे ही बोलना है। और सर इंडिया का टर्नओवर था मात्र 13,591 करोड़। जबकि आप देख सकते हैं सर हमारी जनसंख्या कितनी है, अमेरिका की जनसंख्या लगभग 30 करोड़, हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़, और फिर भी अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा टर्नओवर कर रहा है, 20 गुना ज्यादा। और तो और सर मलेशिया एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या सिर्फ लगभग 3 करोड़ है, वो भी हमसे 3 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है सर, अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है, और अब ये बिजनेस हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रहा है। और यही कारण है 2021 में हिंदुस्तान का टर्नओवर था 18,067 करोड़। अब इसको थोड़ा सा जोड़ दे के बोलना है, बिजनेस हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रहा है, और 2021 में ये बिजनेस का टर्नओवर हुआ हिंदुस्तान का 18,067 करोड़। सर हम 13,000 करोड़ से 18,000 करोड़ पे पहुंच गए, और 2022 का टर्नओवर हुआ 19,020 करोड़। यदि आपको याद है तो बोल दो, याद नहीं है तो बिल्कुल मत बोलो, ये इसकी स्लाइड हमने अभी डाली नहीं है। और सर ये बिजनेस का इंडिया में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सोलुनी यूनिवर्सिटी में आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डिप्लोमा आ गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। आज भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है सर, भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस लेके आ चुकी है। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब जब आप इतनी सारी चीजें जब आप उसको बता देते हो सामने वाले व्यक्ति को, तो अब आप मुझे बताइए, अब वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अब
सर डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपने देख लिया, एक सेंटेंस और लास्ट में बोलना है सर डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग हमें किस कंपनी के साथ करना चाहिए। हमें डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले एक कंपनी में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, शुरुआत कैसे होती है। अब आप मुझे बताइए, जब ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा तो व्यक्ति थर्ड पार्ट को सुनने के लिए ओपन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आपका फर्स्ट पार्ट उसे सेकंड पार्ट को सुनने के लिए ओपन कर रहा है, सेकंड पार्ट उसे थर्ड पार्ट को सुनने के लिए ओपन कर रहा है, और थर्ड पार्ट उसे फोर्थ पार्ट को सुनने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। तो अब आप लोगों को ये वीडियो ये भी मिल जाएगी, इसके अलावा भी प्लान की वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। दिन में आपको सुननी है 2-4 बार वीडियो, प्लान की वीडियो सुननी है 2-4 बार, और फिर कल यहां आके आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैम हम लोगों के बीच में आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा मैम आज के प्रोग्राम का समापन करेंगी। सो प्लीज वेलकम मैम। यस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक शब्द को एकदम स्पष्ट करते हुए और क्लियर किया है, और बिल्कुल सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम स्पीड पकड़ के शुरू से खत्म करने की ही कोशिश करें उसे। हमें एक एक पार्ट का महत्व समझना है कि उस पार्ट का महत्व क्या है, और उसी तरीके से सामने वाले की बिल्कुल आंखों में देखते हुए और उसको रिलेट करते हुए, उससे प्रश्न करते हुए, उसको ये देखते हुए कि वो सुन भी रहा है या नहीं। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे प्लान दिखाते हैं लोग कि सामने वाला कहीं भी उसका दिमाग जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बस अपना प्लान खत्म कर दो और इससे क्लोजिंग हो जाएगी। नहीं होगी। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, जब तक एक एक चीज उसके दिमाग में नहीं जाएगी। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लियर किया वही तीसरे पार्ट पे आएगा तो वो चीजें उसको दिखा पाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट रह गया, वो चीज क्लियर नहीं हुई, सेकंड पार्ट नहीं ठीक से क्लियर हुआ, तो थर्ड पार्ट आप जब जाएंगे बहुत सारे प्रोडक्ट समझा देंगे, प्लान समझा देंगे, फोर्थ पार्ट पे क्लियर कर देंगे, तब भी आप समझिए कि वो आपको डिसीजन नहीं दे पाएगा, वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा बताया गया है वैसी प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे पार्ट्स में हम प्लान को लेके चल रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। और आज के ये प्रेजेंटेशन को जो आपने देखा है, कितने लोगों को लगता है कि यस मुझे क्लियर हो गया है कि क्या क्यों कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और ये क्यों बोलना है। ये चीज किस किस को क्लियर हुई है चैट में लिखिए, जरा मी लिखिए। जिन जिन को क्लियर हुआ है वो जरूर लिखिए चैट में, पता तो चले हमें कि जो बताया गया, इतनी ताकत लगाई है मुकेश सर ने आज एक एक चीज को क्लियर करने की, वो आपको क्लियर हुआ है। और यदि हुआ है तो आज इसी तरीके से अपने घर में किसी को भी बिठा के, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को बिठा के, और इसको इसी तरह से क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि फ्लो ना आ जाए, जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि हाँ बिल्कुल अब मैं ठीक तरीके से बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं। अपने फैमिली मेंबर को, अपने घर में किसी को भी प्रैक्टिस के लिए बैठिए उसे लेके, और इस प्लान के इसी पार्ट को, पहले और दूसरे पार्ट को इसी तरह से बताने के लिए आप प्रयास करिए, और देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, कितना शानदार तरीके से आप इस प्रेजेंटेशन को कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मुकेश सर का, इतने सरल, इतने स्पष्ट तरीके से, इतना रुक रुक के एक एक चीज को बता रहे हैं। जहां पर एक आम आदमी सोचता है कि प्लान दिखाना बहुत कठिन है, कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कुछ भूल ना जाए, वहां मुकेश सर बार बार रिपीट कर करके एक एक चीज को विद लॉजिक कैसे इसको, देखिए ये साइंटिफिक प्लान है, ये कंपनी ने हमारे लिए अगर डिजाइन किया है और इसको इस तरीके की एक की बाद एक स्लाइड्स को डाला है, तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसका अर्थ, इसका महत्व यदि आप समझ जाते हैं तो सामने वाले को इस आधे घंटे के प्लान से आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके, जीरो से लेके अपने प्लान की लास्ट तक एक एक चीज क्लियर कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है वो भी बता देंगे, और कब से शुरू हुई है, और किसने इसका महत्व हमें बता रहे हैं, कौन व्यक्ति बता रहा है, और क्या क्या आज इसके साथ हमारे साथ हो रहा है दुनिया में और इंडिया में, ये सब कुछ उसके दिमाग में चला जाएगा। और बहुत पॉजिटिवली वो आपको फिर सुनेगा इस प्लान को, और इस प्लान को सुनने के बाद इस प्लान में वो सब कुछ है जो एक आम आदमी की जिंदगी में चाहत होती है और उसे मिलता नहीं है किसी भी छोटे काम, नौकरी या किसी काम से, और यहाँ उसे दिखता है कि ये मिल रहा है।
तो वो बिल्कुल डिसीजन लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे दिखाएं, उसे बताएं। तो आप प्लान को इस तरह से दिखाएं, बताएं कि सामने वाले को एक एक चीज स्पष्ट होती जाए। और इसकी प्रैक्टिस से ही होगा, सुनने से नहीं होगा। सुन के तो आपको समझ आ गया, पर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो बहुत अच्छा लिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहे सबके मी वगैरह। अब आज आज कितने लोग करेंगे उसके लिए लिखिए आई। कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए लिख दीजिए सिर्फ आई। मैं करूंगा प्रैक्टिस, मैं करूंगी प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बनाएगी आपको परफेक्ट। ये प्रैक्टिस से आप बनेंगे प्लान श्योर। जिसने सिर्फ समझ लिया थ्योरी और प्रैक्टिस नहीं की, वो सिर्फ समझ के ही रह जाएगा। जब करने की बारी आएगी वो उलझ सा जाएगा, वो घबरा जाएगा, क्या करूं क्या बोलूं, ये तो पता ही नहीं, ये तो भूल ही गया। तो जिसने आई लिख दिया, जिसने आज प्रैक्टिस कर ली, उसके लिए ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। बहुत बहुत बधाई यहाँ पर मेरे सभी जितने भी लोग आई लिख रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा ने आई लिखा है, भावना योगा मैम ने आई लिखा है, यस वेरी गुड। शकील जी, सीमा शर्मा, मुस्तकीम जी, शबाना शाह मैडम, और आरती यादव, बनवारी लाल जी, शिवम राठौर, डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, राजकुमार जी, और इसके अलावा सौरभ तिवारी, राम बहादुर जी, मनीषा द्विवेदी मैम, अजमेर मोहम्मद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राम अवतार जी, अमित कुमार जी, मंजू मैम बुलंदशहर से, बिंदु भारती जी, हरीशनी देव जी, शबाना शाह मैम ने वेरी गुड। इसके अलावा पुष्पांजलि मैम, मनोज शर्मा, लाल कृष्ण शर्मा, रोहित सूर्यवंशी, योगाचारी कमलवीर जी, रीना रानी मैडम, दीप नारायण जी। वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब लोगों का ये देख के कि आप लोग हमें बिल्कुल इसको करना चाहते हैं। और यस, अजीत मिश्रा जी, डीपी यादव जी, भावना गुप्ता, पायल मौर्य, रोहित कुमार, पीयूष तिवारी जी, आप लोग करिए प्रैक्टिस और कल दिखाइएगा इसको इसी तरह से बोल के। देखते हैं कौन कौन इस प्रैक्टिस को करके आते हैं और कल दिखाते हैं कि कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे इसको आप बोलेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स पे कैसे ताकत लगानी है, कैसे प्रश्न करने, प्रश्न क्यों करने हैं, पूछना कितनी देर है, रुकना कितनी देर है, कितने सेकंड के इंतजार के बाद अपने आप ही उत्तर दे देना है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये सिर्फ थ्योरी से नहीं आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और चलिए कल आपको सुनेंगे फिर से हम लोग आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट करते हैं। और आज एसटीसी एंड अबव हमारे लीडर्स मीट है, तो सभी एसटीसी एंड अबव अभी कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आज हमारे टीसी, एटीसी, डीटीसी और जेडटीसी नहीं कनेक्ट करेंगे, केवल एसटीसी एंड अबव ही लीडर्स मीट के लिए कनेक्ट करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।